మిత్రులారా ప్రశ్నను తెలుగులో వివరిస్తాను. మన దేశంలో కూడా ఈ ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गुस्से में हूं, अगर कोई मुझे गाली देता है तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन आप जिस तरीके की नस्ल भेदी टिप्पणी की है भारत की जनता को लेकर, उससे मैं बहुत दुखी भी हूं, बहुत आहत हूं, और साथ ही कहा कि मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। आपको बता दें, सैम पित्रोदा ने जिस तरीके की बयानबाजी की है उसको लेकर अब सीधा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने ये भी कहा कि शहजादे के फिलोसोफर हैं सैम पित्रोदा, जिनकी तरफ से इस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी की गई है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कांग्रेस को जनता बटी हुई क्यों नजर आती है, क्योंकि इससे पहले भी बांटने वाले बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए जाते रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निशाना साध रहे हैं, कह रहे कि देश को कहां से कहां लेकर जाएंगे ये लोग। शहजादे के फिलोसोफर ने गाली दी है, चमड़ी के रंग पर योग्यता तय होगी। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। మిత్రులారా మీరు జవాబు చెప్పాలి। तो जवाब देना होगा। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो शहजादे हैं यानी राहुल गांधी की तरफ निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो नस्ल भेदी टिप्पणी आई है आपके सलाहकार की तरफ से, इसका जवाब देना होगा। आखिर क्या सोच है कांग्रेस की, क्या सोच उनके सलाहकार की है, ये बताना होगा राहुल गांधी को। शहजादा थर्ड एम्पायर जो है उसको लेकर ये कह रहे हैं, ये गाली देश के लोगों के लिए, ये देश को कहां लेकर जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के कुशासन की कीमत तेलंगाना के किसानों ने भी चुकाई है। बीआरएस ने कालेश्वरम घोटाला किया था, कांग्रेस बीआरएस को बचाने में लगी है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर इसका लूट का नुकसान हमारे किसानों को हो रहा है। మిత్రులారా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క దుశ్శాసన పర్వం యొక్క ఖరీదు पित्रोदा पर बड़ा हमला, नस्लीय टिप्पणी पर पीएम ने निशाना साधा, पूछा कि शहजादे को जवाब देना होगा। आपको बता दें, स्किन कलर का रंग कोई भी हो, यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। हम कृष्ण भक्ति करने वाले लोग हैं, देश को कहां तक लेकर जाएंगे। शहजादे के फिलोसोफर ने गाली दी है। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं।
मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। जतिन दिल्ली से हैं, प्रियंका इटावा से और सत्यविजय भोपाल से जुड़े हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। विरासत टैक्स का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। सैम पित्रोदा के बयान से ही मुश्किलें बढ़ी कांग्रेस की, और अब 4 चरण बाकी हैं। उसके पहले ऐसा बयान सैम पित्रोदा का, कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। जतिन सुन पा रहे हैं आप? अगर जतिन तक आवाज नहीं आ रही तो जी बिल्कुल देखिए, पूर्वी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्या नाम है सबसे पहले आपका? सुमित मल्होत्रा। सुमित, जिस तरीके से सैम पित्रोदा, उनका स्टेटमेंट आप लोगों ने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जो काले रंग के लोग हैं साउथ वाले, वो अफ्रीका के हैं, मणिपुर वाले अलग दिखते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांटने की कोशिश लोगों को अब रंग के आधार पर की जा रही है, आम जनता क्या सोच रही है? देखिए, इनका शुरू से ही अगर आप देखेंगे, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी छोटी मानसिकता है। ये यहाँ बैठे हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, इनकी कोशिश है कि हमारे देश के नागरिकों को कैसे बांटे। जहाँ एक तरफ हम पूरे संपूर्ण भारत की बात करते हैं, सब धर्मों की बात करते हैं, सब एक जैसी बात करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं छोटी मानसिकता दिखाते हैं। कभी किसी रूप में बांट देंगे। आज मैं हैरान हूँ कि आप क्या बात कर रहे हैं। जहाँ हमारा पूरा अखंड भारत है, हमारे देश की एक पहचान बनी हुई है भारतीयों की, आप उन्हें कभी कश्मीर उसको कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, कभी आप इन्हें साउथ इंडियन को काले गोरे का भेदभाव दिखा देते हैं। मतलब छोटी सोच। क्या रंग के आधार पर लोगों को बांटा जा सकता है? और सैम पित्रोदा जो कि सलाहकार है राहुल गांधी, सोनिया गांधी की, वो ऐसी बात बोल रहे हैं। देखिए, रंग के आधार पे हम किसी भी आधार पे नहीं बांट सकते। जिस देश में 4 कोस में पानी और 20 कोस पे वाणी बदल जाती हो, उस देश में तो आप रंग के आधार पे या वाणी के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे आप किसी को अलग नहीं कर सकते। ये तो कांग्रेस की मानसिकता या सोच है, जो इनके नेता हैं, जो जिनके माध्यम से ये नई नई चीज़ें डेली एक नया प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, केवल इसलिए कि वोटों की राजनीति करना चाह रहे हैं लोग। सैम पित्रोदा ये भी बोलते हैं